अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जैसा कि मैंने आप सबसे हॉस्पिटल में कहा, मैं कला से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं कला से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई दीपक के बच्चे को अपना नाम देने के लिए कर रहा हूं। उसे सोसाइटी में मेरी बीवी होने की इज्जत जरूर मिल जाएगी, पर मैं अपने दिल में कला को कभी कोई जगह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ दालचीनी ही रहेगी। मुझे तुझ पर गर्व है तेज, तूने आज ढिल्लों फैमिली का नाम मिट्टी में मिलने से बचा लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना सियाना है। मैं कभी नहीं भूलूंगी पुत्र कि तूने अपने भाई की आखिरी निशानी को इस घर के बाहर जाने से बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। तेज तुझे बीवी नहीं मानता तो ना माने, कोई बात नहीं। कम से कम वो तेरे बच्चे को बाप का नाम तो दे रहा है ना। इस बच्चे को समाज में इज्जत तो मिलेगी ना। क्यों बच्चा 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 जिंदगी देखो बच्चे की पड़ी हुई है, और मेरा क्या? हाँ, मेरी इज्जत का क्या? उसके किसी के लिए कोई मायने नहीं है। बस चुप कर। तेरा और तेरी बहन का नाटक बहुत हो गया। अगर तेरे स्ट्रेस लेने की वजह से दीपक के बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मेरी बात तू भी कांट बांध ले, तुझे भी जिंदा जला दूंगी। ये बच्चा मेरे दीपक की आखिरी निशानी है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। हाई बात समझ में? मैं भी देखती हूँ कैसे तेज मुझे निर्णय अपनाता है। वहाँ पर एक तांत्रिक था, उसने मुझे सबके पीछे बैठाया। वहाँ पर दीपक आया, जोर जोर से। हमारे हाथ में पूरे पक्के सबूत लग चुके हैं। ये पूरे परिवार के आगे हम सारी सच्चाई लेकर आएंगे। से शादी करने के लिए तो हाँ कहती है, लेकिन दालचीनी से डिवोर्स की तो कोई बात कर ही नहीं रहा ये लड़का। मैं भी तो देखूं क्या बात चल रही है दोनों के बीच में। आप ऐसे मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे माफी मांगेंगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उठिए। नहीं 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 दालचीनी, प्लीज मुझे मत रोको। आज मुझे अपने दिल की बात कहने दो। अगर बात एक मासूम बच्चे की नहीं होती ना, तो मैं कला से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करता, कभी तुम्हारी जिद नहीं मानता। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं स्टेप कभी नहीं उठाता। लानत है मुझ पर कि मैं अपना किया हुआ वादा नहीं निभा पाया। सॉरी। उठिए आप। और तुम्हें पता है सबसे बड़ा दुख किस बात का, कि मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम देने जा रहा हूं। आज मैंने हमारा परिवार शुरू कर लिया होता, शायद मुझे ये सब कभी नहीं करना पड़ता। मैं दीपक के बच्चे को चाचू बनकर पालता, उसका पूरा ख्याल रखता, पर मुझसे वो भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें वो खुशियां भी नहीं दे पाया। प्लीज आई एम सॉरी। रीता जी क्या कर रहे हैं आप? उठिए आप। रीता जी उठिए आप। आप जानते हैं कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपके सारे आंसू मेरी आंखों में आ जाए मुझे मंजूर है, पर मैं आपकी आंखों को भरा हुआ नहीं देख सकती। ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के लिए क्या तुम प्लीज मुझे कभी माफ कर पाओ? आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
सवाल है आपसे। अगर आपको ये पता चल जाए कि दीपक की मौत की जिम्मेदार कला है, तो क्या आप फिर भी कला से शादी कर लेंगे? क्या मतलब? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए तेजर जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सच में ऐसा हुआ ना तो मैं मेरे भाई दीपक के बच्चे को रख लूंगा और उस कला को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं वो अपनी बातों में तेज को उलझाकर उसे कन्विंस ना कर दे। जिस तरह का स्टेट ऑफ माइंड तेज का है, दालचीनी जो कहेगी वो मान जाएगा। तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो दालचीनी? कला दीपक को क्यों मारेगी? बिना सबूत के अगर मैंने कुछ भी तेजर जी के सामने कह दिया तो वो यकीन करने वाले हैं नहीं। कुछ नहीं तेजर जी, वो आपको खोने के डर से कुछ भी दिमाग ज्यादा चलने लग गया शायद। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं दालचीनी। मैं दीपक के बच्चे को अपना नाम जरूर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा तुम ही रहोगी। नहीं, कला, कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया इसने? तू जो चाहती है कला वो कभी नहीं होगा। तेज दालचीनी को तलाक कभी नहीं देगा, कभी नहीं मानेगा वो। अनमोल उठो। अनमोल, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगी तो मुझसे नहीं रहा जाता। अनमोल तब उठेगी रजत जब ये जिंदा बचेगी। रुको। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। मैं मानती हूँ तेज कि तुमने मेरे बच्चे को अपनाने का फैसला करके मुझ पर, हम सबके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले से खुश नहीं हो पा रही हूँ। तेज, मैं भी इंसान हूँ ना, और अगर तुम दीदी को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रखने वाले हो, मेरी क्या इज्जत रहेगी इस घर में? मेरी क्या इज्जत रहेगी समाज में? तो तू क्या चाहती है कला? तेरी बहन का घर उजड़ जाए? नहीं, ये मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन हालात चाहते हैं। और ये सच है कि समाज में एक आदमी की ना एक ही पत्नी हो सकती है, और अगर एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी औरत लेकर आए ना तो उसे रकेल कहते हैं। वो रिश्ता नाजायज ही होता है तेज। मुझे ये इल्जाम अपने ऊपर लेना बिल्कुल मंजूर नहीं है। कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा कला। मैंने बोला ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं दालचीनी से कभी दूर नहीं होऊंगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। देरी थी दालचीनी। अब तो देख मैं कैसे तुझे तेज की जिंदगी से उखाड़ के बाहर फेंकती हूँ। और कला, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मुकर रहा हूं। पर मैंने दालचीनी से वादा किया है, उससे ये वादा किया कि मैं जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा, और मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता हूं।
और हमारे रिश्ते के बारे में समाज वाले लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ये मानना है कि तुम्हें भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कला, मैं तुम्हें और इस बच्चे दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। पर ये जो तुम कर रही हो ना, ये सही नहीं है और ये ना ही हो सकता है। तेज सर जी के इरादे तो मुझे बिल्कुल नेक लगते हैं, लेकिन मुझे कला पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तेज सर जी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उसे रोकने के लिए ना मुझे कुछ भी कर कर तेज सर जी के सामने ये साबित करना होगा कि दीपक की मौत कला की वजह से हुई है। पुत्र, चाहते तो हम सब भी यही हैं, लेकिन साबित होगा कैसे? लेकिन पीजी कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी होगी। भाभी, कला की जुबान पे पिछले कुछ वक्त से सिर्फ और सिर्फ तेज भाई का नाम है। वो बहाने ढूंढती रहती है उनसे मिलने के। मुझे समझ नहीं आता मैं उसको रोकूं तो रोकूं कैसे। शक तो दीपक को भी था कला पर। हो सकता है उसके कमरे में ढूंढने से कोई सबूत मिल जाए। ठीक है, ठीक है। तेज अगर सिर्फ मुझे नाम देना चाहता है तो भी शादी तो करेगा ना। एक बार मेरी शादी हो जाए फिर किसी ना किसी तरीके से तेज को मैं अपनी तरफ खींच ही लूंगी। तू इतना क्यों लगा रही है अपना दिमाग? मैंने तुझसे कहा है ना कि तेज उसे डिवोर्स दे देगा। अब तक तो तुझे मेरी बातों पे भरोसा हो जाना चाहिए था। इधर एक चीज दिखाती हूँ तुझे। तेरी जाहिल गंवार बहन के कमरे से मुझे कुछ मिला है। इसे कहते हैं होलोग्राम मशीन और ये है वॉइस मॉडिफायर। इसकी मदद से दालचीनी ने दीपक की एक इमेज को क्रिएट किया था और आवाज यहाँ से गई थी, जिसको देखकर तू डर गई थी और तूने मुझे आकर कहा था, आंटी जी दीपक का भूत आ गया। मैंने तब भी कहा था भूत कुछ नहीं होता है। से एक बात तो है, तू इतनी पढ़ी लिखी है मगर तेरी अकल में ये बात नहीं घुसी और वो जाहिल गंवार इसकी मदद से तुझे डरा गई। दीदी को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं जान से मार दूंगी। अपने पागलपने में कुछ ऐसा मत करना कि तेज तुझसे दूर हो जाए। वैसे मेरे पास एक प्लान है। आई बात समझ? और ऐसे हम तेज को पूरी तरह से कन्विंस कर लेंगे कि दीपक की मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं, उसकी प्यारी दालचीनी है। दीदी दीपक के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? जाने दे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तेज, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कला करनी। प्लीज नॉट अगेन। घर की बातें घर पे, यहाँ ऑफिस में नहीं, प्लीज। तेज, मुझे दीपक का कातिल मिल गया है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तेज के ऑफिस आकर तमाशा मत क्रिएट करना। सुनती नहीं है ना? मॉम प्लीज, क्या बोल रही है? कौन है दीपक का कातिल? ये है दीपक का दूसरा फोन, और ये देखो अब तो मुझे इसमें क्या मिला है। दीपक, मुझे गलत मत समझना। मुझे तो कहते हुए भी ना शर्म आ रही है कि मेरी अपनी बहन मेरे पति पर डोरे डाल रही है। बहुत दिनों
से देख रही हूँ दीपक। उसकी नजर ना तेज सर जी पर गड़ी हुई है। लेकिन भाभी कला जानती है कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ दीपक। जिसने अपनी बहन के साथ ऐसा धोखा किया हो वो और क्या ही कर सकती है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना दीपक तो शायद अपनी जान ही ले लेती। ये सब सुनने के बाद जीना तो मैं भी नहीं चाहता भाभी। सही कह रहे हो दीपक। वैसे भी जिस जिंदगी में इतना धोखा हो वो जिंदगी जीकर क्या ही फायदा। तेज देख रहे हो तो कैसे दीदी ने मेरे दीपक का ब्रेन वॉश किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बहन, मेरी सगी बहन मेरा सुहाग उजाड़ देगी। लेकिन तुम देखना, दीपक को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हें एक और चीज तो मैं दिखाना ही भूल गई। देखो, ये है कल रात का सीसीटीवी फुटेज। देखो उसमें, देखो कैसे कैसे दीदी दीपक के रूम में पता नहीं क्या ढूंढ रही है। ये फोन, क्योंकि उसे पता है कि इस फोन के अंदर उसके पाप का सबूत है। अगर यही सच्चाई है ना तो इस लड़की को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा प्यार गया भाड़ में। ये जो लड़की है ना मेरे दीपक की कातिल है, इसलिए मैं इसे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कला चल मेरे साथ। मिमी, मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इन बातों से हमारा बच्चा तो नहीं वापस आ जाएगा ना। मैं मानती हूँ कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उससे साफ साफ जाहिर होता है कि दालचीनी की बातों में आकर दीपक ने अपनी जान दे दी। लेकिन मिमी, मैंने अपने तेज की आंखों में दालचीनी के लिए प्यार देखा है। लेकिन अगर दालचीनी जेल चली गई तो मेरा तेज टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा तेज का दिल, मैं हूं ना, मैं साथ दूंगी तेज का। और तेज अकेला रह जाएगा, इस चीज की परवाह है आपको। मैं मेरे दीपक के जाने के बाद जिंदगी भर के लिए अकेली रह गई, उसका क्या? मैं तुझे वचन देती हूं कि दालचीनी तेज की जिंदगी से दूर हो जाएगी और मेरा तेज तुझ पर चुन्नी चढ़ाएगा। लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि तुम दोनों ये बात पुलिस तक नहीं लेकर जाओगी। सिर्फ मुझे इतना वादा चाहिए। नहीं, दालचीनी ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, मैं जानती हूँ तू दालचीनी का नंबर डायल कर रहा है, लेकिन बेटा एक बात बता, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया हो, अगर तू उससे ये सवाल पूछेगा तो क्या वो उसका सच सच जवाब देगी तुझे? लेकिन मोहम, मेरा दिल नहीं मानता कि दालचीनी। इसीलिए लोग कहते हैं बेटा कि प्यार अंधा होता है। आंखों के सामने जब सबूत हो उसके बावजूद इंसान विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन तुझे पता है, आज तेरी ये बात सुनकर तेरे छोटे भाई दीपक की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। हो गई दालचीनी और तेज की शादी। आज से दालचीनी मेरी बीवी है। आई लव यू दालचीनी।
इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है मेरे बेटे की कातिल। इसी ने मारा है मेरे बेटे को। नहीं तेज सर जी। अरेस्ट करो इन्हें। तेज सर जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। तेज सर जी। नहीं, मैं दालचीनी को जेल नहीं जाने दे सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं दालचीनी को किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाने दे सकता। दीपक, मुझे तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पर मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ दीपक, कला की नजर ना हमेशा तेज सर जी पर गड़ी रहती है। लेकिन भाभी, कला तो ये बात जानती है कि मुझसे कितना प्यार करता हूँ। जो लड़की अपनी बहन को धोखा दे सकती, वो तुमसे क्या ही प्यार करेगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं खुद की जान ले लेती। ये सुनने के बाद तो मैं भी नहीं जीना चाहता। जिस जिंदगी में सिर्फ धोखा ही मिले, ऐसी जिंदगी जीकर क्या ही फायदा। देखा कितना कमाल का खेल खेला है मैंने। अब दालचीनी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हॉलोग्राम मशीन से इमेज क्रिएट करके दालचीनी को घर से बाहर कर दिया और तेज को दालचीनी से डिवोर्स लेना पड़ेगा। मैं तेज को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा।